हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी एंड एमएचसीईटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम टुगेदर। एक साथ आप कैसे सीयूटी और एमएचसीईटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था ये। एट आई एम लॉगरी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हर संडे की संडे Q&A सेशन होता है जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज डीएम भी कर सकते हैं और 1-on-1 सेशन, पेड सेशन भी बुक कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज। ठीक है, हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की वीडियोस डालते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर पता चलता रहता है कि कौन सी वीडियो चल रही है, तो ये रखिए। और loggery.in पर आप हमारा स्टडी मटेरियल चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ईमेल लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आपको ईमेल्स भी आती रहेंगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप सीयूटी और एमएचसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक साथ प्रिपेयर करना है तो कौन सा सिलेबस, क्या सिलेबस बनेगा, कौन सी बुक्स आप कंबाइंड फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको अलग करनी चाहिए और कैसा सा आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न कैसे डिफरेंट है ये समझे। देखिए, एमएचसीईटी में आप एक बार जाओगे, एग्जाम देकर आ जाओगे। ठीक है ना, सीयूटी यूजी में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन, जब फॉर्म भरोगे तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। एंड अगर आपको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है तो मेजरली सभी का क्राइटेरिया ये है कि आपको लीगल स्टडीज का एग्जाम देना पड़ता है, आपको जनरल स्टडीज का जनरल टेस्ट देना पड़ता है जीटी, एंड प्लस एक लैंग्वेज का देना पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी। आप दोनों भी दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में भी अच्छे हैं तो हिंदी भी दीजिए, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो आप कंसिडर करवा सकते हैं। ये अलग अलग दिन पे भी हो सकता है, सेम डेज पे भी हो सकता है, तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसे डिफरेंट है। तो फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एग्जाम होता है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, लीगल स्टडीज में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको ऑप्शन मिलती है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स का ये एग्जाम होता है, तीनों अलग अलग होते हैं। एमएचसीईटी में ऐसा कुछ नहीं है, पूरे आपके सेक्शंस 2 आवर्स में हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सीयूटी यूजी में। और यहाँ पर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कटता है। एमएचसीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ नहीं है, बस ये बताया गया इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन होंगे, इतने करने हैं। एमएचसीईटी में क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग में से 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 30 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 40, इंग्लिश में से 30 और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। किसकी बात करेंगे हम? लीगल एप्टीट्यूड की बात करेंगे। तो लीगल एप्टीट्यूड दोनों का, देखिए टॉपिक्स तो सेम है बट सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एमएचसीईटी की। तो ये एमएचसीईटी के है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप नोट्स बना लें साथ साथ, नहीं तो वीडियो के टाइम चलते हुए, वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है, बट बाय द एंड ऑफ इट दोबारा से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नोट्स बनाइए। अब यहाँ पर एमएचसीईटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आती है। इसके लिए आप लॉगरी का कोर्स खरीद सकते हैं। यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़िए और एमसीक्यू सॉल्व करें, तो ये आपका रहता है। ठीक है ना, यहाँ से यस यू हैव टू कवर फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक, क्योंकि आपका जो सीयूटी है, सीयूटी का एग्जाम है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैटिक जीके के अंदर है। ठीक है ना, और उसके लिए भी ये सफाइस कर जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ से स्टैटिक मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो सीयूटी की भी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। यूनिवर्सल्स में से करनी होगी टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलेनियस लॉ। ठीक है, यहाँ पर आपको थ्योरी, लीगल अवेयरनेस क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिवर्सल्स में से लगाने हैं। इस वाले टॉपिक के यूनिवर्सल्स में लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक होगा। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक होगा, वो आपको करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर थ्योरी। ठीक है, और ये थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? विली की बुक में से पढ़नी है। LANLR बाय विली की बुक लेंगे। लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस भी आपको विली की बुक में से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको loggery.in पर बहुत मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट में आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये एमएचसीईटी का है, तो इसमें आपको यूनिवर्सल्स की बुक और विली की बुक खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद लीगल स्टडीज आता है, इसमें आपको 12th की लीगल स्टडीज की एनसीईआरटी की बुक खरीदनी पड़ेगी। कौन सी बुक खरीदनी पड़ेगी? 12th की लीगल स्टडीज की एनसीईआरटी की बुक जो है वो आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉपिक सेम लग रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कुछ चीज़ें ओवरलैप भी करेंगी, बट जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी पढ़े। यू कैन नॉट लीव एनसीईआरटी, यू विल हैव टू कवर एनसीईआरटी।
ठीक है। उसके बाद तो आपको ये अलग से पढ़ने पड़ेंगे, आप ये नहीं कह सकते ओ मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया वली में से तो हो गया, नहीं, यहाँ पर चीजें अलग हैं। सो यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स। एनसीईआरटी में से भी 12th की लीगल स्टडीज की एनसीईआरटी करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। ये करने के बाद आप मॉक टेस्ट ले लेना लॉगरी के और वो सॉल्व कर लेना, क्योंकि जितने भी मार्केट में एमसीक्यूज आ रहे हैं कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, और यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, राइट। तो ये करना है आपको, ठीक है, ये पढ़नी है, अच्छे से याद करना है, और मॉक टेस्ट में आपके ये वाले लीगल मैगजीम्स भी कवर करवाए हुए हैं तो ये भी कवर हो जाते हैं। तो मतलब लीगल एप्टीट्यूड मोटा मोटा डिफरेंट ही रहने वाला है। इंग्लिश के अंदर सिमिलैरिटीज हैं। इंग्लिश के अंदर एमएचसीटी के अंदर आप ईडियम्स करेंगे, लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस आप loggery.com से करेंगे। अब जो लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस हैं वो सेम है, सीयूटी के भी आपके कवर हो जाएंगे अगर आप ये कवर कर लेते हो। ये वाला टॉपिक लीगल loggery.com में आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करे हुए हैं दो, वो आपको लेने हैं। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपका जो है तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके लिए आपको 10 ईच अभी से ही याद करने होंगे, ठीक है ना। 10 ईच यू हैव टू लर्न। एसपी बख्शी की बुक ले लो, नीतू मैम की बुक ले लो, ढिलो पब्लिकेशंस ले लो, कोई भी चलेगी, और दोनों एग्जाम्स के लिए सेम लगेगी बुक, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, ये सारा है, ये सिलेबस है आपका। उसके बाद सीयूटी यूजी के अंदर जो एक्स्ट्रा आपको टॉपिक्स करने हैं, ठीक है ना, जो एमएचसीटी में नहीं है, ये वाले टॉपिक्स तो सेम है, जो सीयूटी यूजी में है आप एमएचसीटी में कवर कर लोगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, फिगर्स ऑफ स्पीच, जंबल सेंटेंसेस, लैटिन टर्म्स, करेक्ट स्पेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, साइनोनिम एंटोनिम्स, मतलब यहाँ पे साइनोनिम एंटोनिम्स भी है, तो 10 ईच आपको ये भी याद करने हैं हर रोज, ये लिस्ट में से याद करने होंगे। उसके बाद बुक सेम है दोनों के लिए, कोई भी एक बुक खरीदोगे चलेगी। इंग्लिश के लिए लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर एमएचसीटी जो है, ठीक है, उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन एसए, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट। अब देखो यहाँ से आप अरिहंत की बुक ले लो। इसके लिए अरिहंत की बुक लोगे लॉजिकल रीजनिंग की, सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिकल रीजनिंग की है, कंबाइंड बुक नहीं लेनी है जो एमएचसीटी की आती है। अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है वो ले लोगे, और प्लस एनालिटिकल रीजनिंग की बुक ले लोगे। एनालिटिकल रीजनिंग की बुक में से कौन कौन से करने हैं? कॉज एंड इफेक्ट, सिलॉजिज्म्स, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे आपके एनालिटिकल की बुक एम के पांडे में से होंगे, ठीक है ना। तो एम के पांडे लेनी है, ठीक है, और ये वाले जो है आपके ये अरिहंत के हैं, ये अरिहंत में से हो जाएंगे। तो मतलब आपका जो पूरा सिलेबस दोनों एग्जाम्स का बनेगा वो ये बनेगा। दोनों की बुक्स आप, एक अरिहंत ले लो, एक एम के पांडे ले लो, आपका सॉर्टेड है। जो आप यहाँ पे कवर कर रहे हो बट सीयूटी में भी है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दे आर इन सिलेबस, दे आर इन सिलेबस बट कवर्ड इन प्रीवियस एग्जाम। कंबाइंड सिलेबस आपका ये ऊपर वाला जो ये बनता है, ये कंबाइंड सिलेबस बनता है दोनों एग्जाम्स का, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स के अंदर सीयूटी में ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके लिए आपको जो सजेस्टेड बुक रहेगी वो रहेगी 30 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है। द ओनली एक्स्ट्रा टॉपिक यू हैव टू कवर फॉर एमएचसीटी अदर देन दिस इज अलजेब्रा, बाकी सारे आपके कवर हो गए, ठीक है। 30 डेज वंडर लेनी है। स्टैटिक जीके के लिए देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल्स की बुक है। यूनिवर्सल्स की बुक में से सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कर दोगे, ठीक है। एमसीक्यूज करने हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से, प्लस आपको सीयूटी के लिए अरिहंत 2750 वाली बुक भी करनी पड़ेगी। 2750 एमसीक्यूज वाली बुक के लिए भी, फॉर टॉपिक्स दीज टॉपिक ऑल्सो, फॉर दीज टॉपिक्स ऑल्सो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सीयूटी के टॉपिक्स जो हैं अरिहंत में से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। तो यूनिवर्सल्स की बुक किसके लिए है? एमएचसीटी के लिए, ठीक है ना। और अरिहंत 2750 की बुक किसके लिए है? सीयूटी के लिए। तो अलग अलग बुक्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स जून टू जून कवर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। पूरे 12 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आप कहाँ से कर सकते हैं? फॉर दिस यू कैन फॉलो एजुगिरी। एजुगिरी आपको फॉलो कर सकते हैं आप। 6 PM पे क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें मैं नोट्स बनवाती हूँ। यूट्यूब चैनल है, ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
और साथ में आपको MCQs लगाने हैं, जो MCQs आपको loggery.in पर मंथली टेस्ट मिलते हैं वो आपको साथ साथ लगाते जाना है, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग है, मतलब पिछले महीने का जो है वो पढ़ा है, वो नहीं किया है, तो प्लीज मैगजीन के लिए मत जाइए, वहां से कवर नहीं हो पाता है। आप loggery.in पर जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं मंथली, वो वीडियो लेक्चर्स लेकर के उनमें से पढ़ाई करिए। तो यू हैव टू गो फॉर वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, बैकलॉग के लिए, ठीक है, जो पिछले महीने हैं। एंड प्लस अगर टाइम मिले तो MCQs, अगर आप रेगुलरली एजुगिरी फॉलो कर रहे हो तो MCQs अटेम्प्ट करो, ज़्यादा पढ़ पाओगे। बट अगर loggery.in में बैकलॉग ही नहीं हुआ है, डायरेक्ट MCQs मत करो, पहले थ्योरी अच्छे से समझ लो एंड फिर MCQs के लिए जा सकते हो। CUT में बहुत अच्छे खासी क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स आते हैं, MHCT में भी एक्सपेक्टेड है। और इनका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले उठाएं। देखिए, सबसे पहला जो है, जो चीज़ उठानी चाहिए वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बढ़ती जा रही हैं, ये कम नहीं होंगी। आज की करंट अफेयर्स गई, कल की आ जाएंगी, तो करंट अफेयर्स बढ़ती जा रही हैं। तो पहले तो अगर आपने एजुगिरी फॉलो करना है तो डेली एजुगिरी फॉलो करो। अगर डेली एजुगिरी नहीं फॉलो करना आपने, तो loggery.in के जो पिछले महीने के करंट अफेयर्स हैं वो पहले करो, फिर उसके पिछले ऐसे करने लग जाओ। तो करंट अफेयर्स रेगुलरली आपको स्टार्टिंग में 1 आवर देना पड़ेगा। अगर आप एजुगिरी से कर रहे हो और बैकलॉग अलग कर रहे हो तो 1 + 1 आवर 2 आवर्स आपको करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा। बट अगर आप कह रहे हो एजुगिरी नहीं, सब कुछ loggery.in से करना है, तो 1 आवर देना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप लीगल एप्टीट्यूड उठाइए, लीगल एप्टीट्यूड उठाइए पहले। MHCT वाला लीगल एप्टीट्यूड जो है वो ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक जो आपको उठाना चाहिए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बल्कि है और ये सब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, उसके बाद अदर टॉपिक्स जैसे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सब करिए। उसके MCQs दोनों टाइप के, लीगल GK वाले, ठीक है, लीगल रीजनिंग वाले जो हैं वो आप करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 ये है, इसमें आप डेली अगर 1 to 2 आवर्स दें तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। एक और सब्जेक्ट आपको उठाना पड़ेगा, सब्जेक्ट नंबर 2 जो आप उठा सकते हैं वो है इंग्लिश। दोनों में ही बहुत बल्कि रहता है इंग्लिश, ठीक है ना, दोनों में आप बहुत बल्कि रहता है। इंग्लिश उठा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लॉजिकल भी उठा सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको लग रहा है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करेंगे तो इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग में से कोई भी एक आप उठा सकते हैं, ठीक है। एंड जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके साथ में आप NCERT की रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। जब ये वाला होगा इसके बाद NCERT इस वाले स्लॉट में, इसमें पहले इंग्लिश या लॉजिकल करिए तो बाद में इंग्लिश, और उसके बाद आपके पास बच जाता है मैथ्स और स्टैटिक जीके बच जाता है, वो आप करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये वाला स्लॉट खाली हुआ, इसमें या तो आप मैथ्स कर सकते हैं या स्टैटिक जीके कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू डू अगर आप कंबाइंड तरीके से तैयारी करें। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी कि पहले MHCT का सिलेबस खत्म करिए, क्योंकि MHCT का एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड होता है अप्रैल में। तो यहाँ पर मैं एक चेंज करना चाहूँगी, मुझे अभी याद आया कि अप्रैल में होता है। यहाँ पे बजाय NCERT के आप यूनिवर्सल्स की स्टैटिक करें, ठीक है ना। जैसे ही आपका लीगल एप्टीट्यूड खत्म होता है, यूनिवर्सल्स की स्टैटिक जीके निपटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर आप मैथ्स करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो स्लॉट्स बचते हैं उसके अंदर आप CUT वाला करिए। पहले MHCT का सिलेबस खत्म करेंगे, मई में होता है आपका CUT, तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है जिसके अंदर आप CUT का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पहले MHCT करिए एंड फिर आप अपना CUT का जो बचा हुआ है वो करिए। कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्रैटेजी के यूनिवर्सल्स में से क्वेश्चंस लगा लिए तो ये बहुत कम रह जाते हैं, बट अगर आप इसको कर लोगे अच्छे से तो हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मैथ्स आप कर ही लोगे, एक ही टॉपिक एक्स्ट्रा लॉजिकल, तो देखने में ज़्यादा लगता है, बट जब आप करने लगते हो और ये शेड्यूल आप फॉलो करोगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड डेली कम से कम आपको 5 to 6 आवर्स निकालने पड़ेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, बिकॉज ऐसे ही होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स है, ऐसे तो नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो आप एजुगिरी को ये कर दीजिए, आप लॉगरी पर डिपेंड करें। 1 आवर आपका यहाँ पर हो रहा है, 2 आवर्स के अंदर आप 3 आवर्स का भी टाइम टेबल बना सकते हैं या 4 आवर्स का भी बना सकते हैं, जिसमें एक करंट अफेयर्स का 1 आवर का स्लॉट, एक सब्जेक्ट स्टडी को 2 आवर्स दिए तो 3 आवर्स हो गए, और एक स्लॉट आपने दे दिया 1 आवर का,
तो ये भी आप कर सकते हैं। 4 आवर्स इज द मिनिमम टाइम जो आप दे सकते हैं, राइट। बाकी जो सिलेबस बचता है बहुत जल्दी जल्दी वो टुवर्ड्स दी एग्जाम, जो एग्जाम से पहले वो हो जाता है, बट अगर मैक्सिमम सिलेबस पहले कवर करके रखोगे तो बहुत सही रहेगा, राइट। तो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है दैट येस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स एंड बहुत अच्छे से। कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो करें, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, हमारी ईमेल लिस्ट ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी डाउट है छोटू मोटू तो इंस्टा पे, बट अगर आपको बहुत बड़े डाउट्स हैं तो 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं जो कि पेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपने रिक्वेस्ट करी थी और मैंने आपकी रिक्वेस्ट मान ली है तब भी लिख कर जाना, एंड अगर कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वीडियो की तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉगरी साइनिंग ऑफ।